अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंफॉर्मेटिव है और ना सिर्फ आपको हैरान भी करेगी। आपका जो एक पर्सपेक्टिव बना होगा काफ़ी गाड़ियों के बारे में वो चेंज हो जाएगा और शायद आपको बाइंग डिसीजन में भी आपको हेल्प करे। तो चुनांचा शुरू करते हैं। असल में हम लोग अक्सर और मोस्ट ऑफ अस, मेरे ख्याल में आपसे 99.9% हम जब गाड़ी आती है, लॉन्च होती है, पुरानी गाड़ी भी होती है, तो हम कहते हैं यार इसके कितने हॉर्स पावर हैं, कितने न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसका वज़न इन रिलेशन टू या उसकी पावर इन रिलेशन टू इट्स वेट कितनी है। मिसाल मैं आपको ये दूं कि आप ये जो अपनी होंडा आरएस है, इसका इंजन आप लगा दें एक मिनी बस में, तो वो पावर टू वेट रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में स्लोएस्ट मिनी बस होगी। तो इसी तरह जो वेट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह हम लोग अक्सर कहते हैं यार गाड़ी की पावर तो बड़ी है मगर भागती नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जनाब यार गाड़ी तो 1300 सीसी है, मैंने इसलिए ली थी कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होगी, मगर इसकी तो पेट्रोल बड़ा खाती है। उसकी वजह ये होती है कि उस इंजन पे इतना बोझ लाद दिया होता है, उस इंजन के ऊपर बॉडी इतनी बड़ी लगा दी होती है। तो जो पावर टू वेट रेशो आपका अगर प्राइम हो ना, अगर वेल ट्यून्ड हो, तो वो गाड़ी जो है वो ना सिर्फ भागती ज़्यादा है, फ्यूल एवरेज भी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी हैंडलिंग भी अच्छी, मतलब ओवरऑल अच्छी होती है। तो अब आप मुझे बताएं कि नीचे से शुरू करें कि उत्तो शुरू करिए, सबसे थकी हुई और हल्की गाड़ी से शुरू करें या सबसे ज़्यादा पावरफुल से शुरू करें। चलो नीचे से शुरू करते हैं, ज़रा सस्पेंस रहता है। आपके ख्याल में सबसे स्लो जो क्रॉसओवर है वो कौन सी होगी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान असेंबल्ड है? अगेन बात पाकिस्तान असेंबल्ड की हो रही है भाई, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है और जेडीएम भी नहीं है, इंपोर्टेड गाड़ी नहीं है। सबसे स्लो, अब जब हम सबसे स्लो की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट जिसके सबसे कम हॉर्स पावर पर टन, यानी उसके वज़न के हिसाब से पर टन सबसे कम हॉर्स पावर पुलिंग पावर किसके अंदर है। आपको जान के खुशी होगी या शायद अफसोस, बहुत सारे लोगों को अफसोस होगा क्योंकि उस गाड़ी के बड़े मद्दा बन गए हैं और वो फड़ लो मची है भाई। जिसको देखो उसके पीछे एक, यही तो मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में भेड़ चाल है। हेवल H6 भाईजान, उसके जो हॉर्सेस हैं 151 हॉर्सेस प्रोड्यूस करती है, 233 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 1.60 टन उसका वज़न है भाई। तो उसके जो पर टन हॉर्स पावर हैं वो फ़कत 85 है, फ़कत 85 है, आई रिपीट। तो हेवल H6 कम्स एट राइट एट द बॉटम। फिर टोयोटा कोरोला क्रॉस 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और उसके पर टन जो है हॉर्स पावर वो 86 है, यानी क्लोज टू हेवल है। मगर इधर एक आपको फ़र्क महसूस होगा, वो 1.3 टन की है, वो 1.7 टन की है। मगर अगेन अगर उनको अब दौड़ाएं ना तो साथ साथ ही दौड़ेंगी। फिर जनाब आ जाती है, अल्लाह का नाम लें आप, तो MG HS ठीक है, उसके बिकने की वजह जो है वो उसकी खूबसूरती है। जिस ज़माने में वो आई थी तो एक नई चीज़ थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, लोग दीवाने हो गए, तो वाकई बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। MG HS सादी जो है वो आपकी 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ये पैक करती है अपने अंदर 103 हॉर्स पावर पर टन। उसके बाद आ जाती है जनाब ट्यूसों जो है 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 1.5 टन उसका वज़न है और ये भी 103 हॉर्स पावर पर टन ही अपने अंदर सलाहियत रखती है, पावर रखती है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हम हेवल जूलियन जो है वो जनाब 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और वज़न उसका कम है, 1.43 टन है, जिसकी वजह से उसके जो हॉर्स पावर पर टन है वो ट्यूसन जितने ही है, तकरीबन 105 है। उसके बाद जनाब आ जाती है, अल्लाह भला करे, दो गाड़ियाँ आ जाती हैं। एक आ जाती है पोजो 2008 जो कि 130 हॉर्स पावर है, मगर उसका वज़न इतना कम है, बेचारी हल्की सी तो है, 1.2 टन वज़न है, तो 107 हॉर्स पावर पर टन
प्रोड्यूस करती है। हैरानकुन तौर पे उसके बाद जो नई लॉन्च हुई है किया स्पोर्टेज जो हाइब्रिड है, वो 177 हॉर्स पावर उसका वो है, पावर है। और अल्लाह भला करे जनाब 350 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 1.6 टन उसका वज़न है, जिसके हिसाब से वो भी पोजो 2008 जितनी ही पावर रखती है पर टन। तो आप अगर उसको पिक देंगे तो हाइब्रिड की वजह से आपको शुरू में टॉर्क ज़्यादा लगेगा, मगर अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखें तो उसमें और पोजो में कोई फ़र्क नहीं है चलाने में, यानी पावर के अंदर। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं जनाब, MG HS PHEV प्लग इन हाइब्रिड अभी नई लॉन्च हुई है ना, जो मैट्रिक्स हेडलाइट है, LED हेडलाइट वाली। तो उसमें जनाब 209 हॉर्स पावर है, 480 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 1.7 टन उसका वज़न है। अच्छा, जो सादी है वो 1.5 टन की है, ये 1.7 है बिकॉज ऑफ बैटरीज एक्सेट्रा। तो ये 118 हॉर्स पावर पर टन रखती है। और आपको ये जान के हैरान नहीं होगी कि नेचुरली एस्पिरेटेड होने के बावजूद ओशान X7 जो कि 1500 सीसी इंजन है खाली उसका, वो 185 हॉर्स पावर डिलीवर करती है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 1.5 टन उसका वज़न है तकरीबन। वज़न उसका काफ़ी कम है, 119 हॉर्स पावर पर टन प्रोड्यूस करती है। फिर आ जाते हैं एक और हाइब्रिड के ऊपर, हम सेंटा फी। अब हम ऊपर टॉप वाली पे पहुंचने वाले हैं बड़ी जल्दी, एक आधी गाड़ी रहेगी। सेंटा फी जनाब 227 हॉर्सेस वो प्रोड्यूस करती है, 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1.8 टन की गाड़ी है, 7 सीटर है, बड़ी कार है, भारी है। तो 123, अगर इसका वज़न होता ना 1.5 टन के करीब, अगर ये 7 सीटर ना होती या इसको थोड़ा हल्का बनाते तो ये बड़ी पावर पैक होती। मगर जो मेरा तजुर्बा है कि ड्राइव के अंदर और स्टेबिलिटी के अंदर, हैंडलिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स क्रॉसओवर्स के अंदर से सेंटा फी है। फिर आ जाते हैं जनाब नंबर 2 पे। अब हम टॉप 3 में, टॉप 3 में जो नंबर 3 पे वो सेंटा फी है, नंबर 2 पे हैवाल जूलियन हाइब्रिड जो अभी पिछले साल लॉन्च हुई थी, 190 हॉर्स पावर है। अच्छा, हॉर्स पावर इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखें, सेंटा फी के 227 थे, इसके 190 हैं, और 375 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। अब इसका वज़न 1.5 टन है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करती है हॉर्स पावर पर टन 124, और सेंटा फी प्रोड्यूस करती थी 123। तो दोनों नेक टू नेक है बिल्कुल। अब जनाब फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल जो क्रॉसओवर है वो पाकिस्तान की कौन सी है, आप बताएं, इसमें कौन सी रह गई है? या फॉर्च्यूनर वगैरह ना बोलना, वैसे फॉर्च्यूनर का बताता हूँ। GR का 201 हॉर्स पावर है, डीजल है, 500 न्यूटन मीटर और टॉर्क है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। इसका वज़न 2.1 टन है, सबसे भारी गाड़ी है। तो इसके जो हॉर्सेस हैं वो सिर्फ 96 हॉर्सेस पर टन है, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर जो है ना वो बेसिकली ऑफ रोड मशीन है, डाले के बेस के ऊपर बनी हुई है, डाले के फ्रेम के ऊपर। तो इट इज़ नॉट, इट कैन पुल बिकॉज ऑफ द टॉर्क, मगर जो डिलीवरी है उसकी, जो पिक है उसकी, अगर 0 to 200 की या 180 की रेस लगाएं तो फॉर्च्यूनर कहीं भी स्टैंड नहीं करती। फॉर्च्यूनर तो यार वो सिविक 1.8 को नहीं, जो सिविक एक्स है वो नहीं पकड़ाई आती फॉर्च्यूनर के। तो ये थोड़ी सी डायनेमिक्स गाड़ी के जो फ्यूल और टाइप में थोड़ा फ़र्क होता है। हाँ जी, हम बात करें सबसे जो पावरफुल जो गाड़ी है जिसके सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर पर टन है वो कौन सी है जनाब? वो है सोरेंटो, सबसे अंडररेटेड गाड़ी, जो लोग जिसको लिफ्ट नहीं कराते। इस वक्त उसकी रीसेल भी डाउन है, वो आई थिंक इट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। ये हम बात करें सोरेंटो V6 की, तो जनाब इसके जो हॉर्स पावर हैं वो हैं जनाब 276। वाओ, सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर है इसके। 336 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1.8 टन की गाड़ी है, भारी भी है, 7 सीटर है, और 153 हॉर्सेस पर टन जो है वो अपने अंदर स्टोर रखती है, इतनी डिलीवर कर सकती है। तो ये है जनाब अली हमारे क्रॉसओवर्स की। इसी तरह मैंने हैचबैक की भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है और सेडान्स की बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। पेश की ईद मुबारक आप।